अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा नाम है रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। हम वीकली टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू देता चलूँ कि वीकली टेक्निकल एनालिसिस जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग करते हैं उसको 4 टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करते हैं। और जब कभी हम डे ट्रेडिंग के लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अपना ट्रेंड भी निकालते हैं और अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी निकालते हैं, क्योंकि ये एक वीकली एनालिसिस है जिसमें हमने पूरे वीक के लिए चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है कि हमें कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से अपनी एंट्रीज को प्लान करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का 4 टाइम फ्रेम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गोल्ड काफ़ी अरसे से एक तकरीबन साइडवेज मूवमेंट में है। कुछ डॉलर्स ऊपर चला जाता है, कुछ डॉलर्स नीचे आ जाता है, लेकिन ये ना तो नए हाईज लगा रहा है ना नए लोज लगा रहा है। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गोल्ड जो है वो इस हाई को ब्रेक करने के बाद उसने ये एक नया हाई लगाया था। फिर उसके बाद हमारा जो नया हाई कंसीडर होगा वो ये वाला होगा। तो हमारा लो कुछ इस तरह से बनता है और फिर हमारा हाई इस तरह से बनेगा। यहाँ पर अगर हम अपने लिए प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने की कोशिश करें तो जो आखिरी हमारा आपको पता है, यानी मोस्ट रीसेंट जो हमारा हायर लो होता है वो हमारा होता है एक सपोर्ट लेवल, और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे लिए होता है जो मोस्ट रीसेंट हमारा हायर हाई होता है। ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा हायर लो है, ये वाला लेवल। ठीक है, तो इन सारे लेवल्स को मिला के मैंने एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को पता होगा कि हम किस तरह से अपने लिए एंट्री जोन निकालते हैं। अब ये जो हमारा लेवल है, जब तक प्राइस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इससे ऊपर 1975 से लेके 1989 डॉलर्स के दरमियान दरमियान ये जोन मेरा हर दफ़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा, लेकिन जोन ऑलमोस्ट यही है। तो प्राइस को जब यहाँ पहुंचेगी तो आपकी लास्ट होप है कि आप यहाँ से इसमें कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस हायर हाई वाला लेवल था ये तो ब्रेक हो चुका ना। और यहाँ से अब आपको कोई बाय नहीं मिलेगी जब तक कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर ना चली जाए। तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। सेल आपका फाइंड करेंगे। सेल फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि प्राइस इस लेवल पे जाए। ये है 2025 से 2034 डॉलर्स के दरमियान दरमियान प्राइस यहाँ पर जाए, यहाँ पर आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आप इस लेवल से सेल कर सकते हैं और आपका टीपी ये जोन होगा इस सूरत हाल में। और जब प्राइस दूसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करे और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। बाय आप कब करेंगे? बाय आप तब करेंगे जब प्राइस इस लेवल पर आएगी, यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, या प्राइस इस ये वाला जो आपका प्रीवियस हाई है इसे ब्रेक करे और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तीसरी बाय अपॉर्चुनिटी आपको ये जो रीसेंट हाई प्राइस ने लगाया है इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर भी आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूसिवली मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्ड में फिलहाल आपको शॉर्ट या सेल ट्रेड ढूंढने की ज़रूरत है। क्यों ढूंढने की ज़रूरत है? क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोजिंग दे दिया और प्रीवियस हायर लो से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस के पास अब प्रीवियस हायर लो तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो फिलहाल आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए सेल ढूंढने की ज़रूरत है। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड अप है। प्राइस ने ये हाई जब लगाया था उसके बाद प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके ये नया हाई लगाया था हमारे लिए। हम लास्ट टाइम इसको एनालाइज कर चुके हैं। प्राइस ने ये हमारा हाई लगाया था। तो इस हाई के बाद हमारे पास जो नया हाई था वो ये वाला हाई था। तो ये हमारा हायर लो है, प्रीवियस ये हाई है। यहाँ से यहाँ तक जब आप ट्रेंड पाथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस जगह पे अगर मैं अपने लिए कोई एंट्री जोन बनाने की कोशिश करूं तो प्राइस क्योंकि इस वाले हायर हाई को तो ब्रेक करके नीचे आ चुकी, तो अब ये हायर लो है हमारे लिए लास्ट होप। ये है 1.2352 से लेके 1.2383 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अब आप या तो प्राइस के ऊपर जाके इसी लेवल से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें जो 1.2536 डॉलर के दरमियान दरमियान है। यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इस लेवल पर आप 1.2583 के पास पास जाके कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं जो आपको इस
हायर लो तक के लिए कोई टेक प्रॉफिट आपको दे दे। अदरवाइज आपने बाय में कब बैठना है, जब प्राइस यहाँ इस हायर लो पर आएगी, वो यहाँ से सीधी भी आ सकती है, यहाँ पर आपने कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और अपने लिए बाय ट्रेड फाइंड करनी है। दूसरी ऑप्शन क्या है बाय ट्रेड फाइंड करने की, कि प्राइस ये जो, मैं ये थोड़ा सा जंक क्लियर कर दूं, प्राइस ये जो आपके लिए प्रीवियस हायर हाई जो था, इस इसको प्राइस ब्रेक करके इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दे, तो आप उसको जरूर अवेल कीजिएगा। और आपका फर्स्ट टीपी ये रीसेंट हायर हाई हो सकता है इस सूरत हाल में। तो जीबीपी यूएसडी का भी ट्रेंड तो अप है, बट करंट सिनेरियो ये बता रहा है कि आपको फिलहाल इसमें सेल फाइंड करनी है इस टेक प्रॉफिट एरिया तक के लिए। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, फिर मैंने जानबूझ के आप लोगों के साथ एक गलत एनालिसिस किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने उसको ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया कि सर आपने हायर हाई गलत निकाला है। एक्सीलेंट हो गया, मुझे अब दुख नहीं होगा कि आप लोग मेरी मेहनतें ज़ाया कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, मैं बड़ा खुश हुआ। इस हाई के बाद देखें, प्राइस ने ये हाई नहीं लगाया, आपका हाई ये लगा था, ठीक है। तो हमारा ये प्रीवियस हाई था, ये लो था और ये हाई बनता है, ठीक हो गया। तो हमारे लिए पहली सपोर्ट, जब प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो पहली सपोर्ट हमारे लिए यही एरिया था, यहाँ से प्राइस ने बार बार सपोर्ट ली भी, लेकिन इवेंचुअली उसे ब्रेक कर दिया। अब प्राइस के पास जब तक प्राइस इस एरिया से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है, मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर एंट्री जोन बनाता हूँ, जो हमारा प्रीवियस हायर लो था, इस हायर लो से ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड कर रही है, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ अगर, तो ऐसे ये बनेगा आपका हायर लो 1.0711 से लेके 1.0760, बड़ा हायर लो है, बड़ा एंट्री जोन है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपने प्राइस को यहाँ तक आने का इंतजार करना है। अगर आप बायर हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो आपको इस जोन से बाय करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज योर लास्ट होप कि आप यूरो यूएसडी को बाय में रख सकें। अगर यूरो यूएसडी ने ये जोन ब्रेक कर दिया, तो फिर इसके रीटेस्ट पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। करंटली फिलहाल क्या करें, देखें दो सूरत हाल हैं, कि या तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाए, तो आप यहाँ से बाय ढूंढिएगा। अगर प्राइस यहाँ से मंडे को ऊपर चली जाती है, तो फिर ये जो देखें प्रीवियस अभी अभी प्राइस ने ये 1 2 जो इंटरनल मूव बनाई है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, इस स्ट्रक्चर के पास पास है 1.0949 या 1.0950 के आसपास से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए, और आपका टीपी फिर उस सूरत हाल में ये वाला जोन होगा। तो गोल्ड में भी, जीबीपी यूएसडी में भी, यूरो यूएसडी में भी फिलहाल आपको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने का, प्राइस का इंतजार करना है। तो तब तक के लिए आप शॉर्ट टर्म में सेल फाइंड कर सकते हैं। और वो मैंने तीनों पॉइंट्स बता दिए तीनों पेयर्स के लिए, कि कहाँ कहाँ से आपको सेल शॉर्ट टर्म के लिए फाइंड करनी चाहिए। करंटली ट्रेंड जो है वो फिलहाल तीनों का अप ही है। जीबीपी जेपीवाई में जाते हैं जी। जीबीपी जेपीवाई जो है वो क्लियर अप ट्रेंड में है, मोस्ट रीसेंट हाई ब्रेक किया है, प्राइस ने नया हाई लगाया है। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता है, वो बनता है जनाब 167.63 से लेके 168.09 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। पहला हमारा सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल है हमारा 165.46 से लेके 165.89 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। प्राइस ने आपके, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आपको पता ही है कि जब प्राइस हेल्दी ट्रेंड में हो तो हमेशा हायर हाई के पास से ही नया हाई लगाती है। प्राइस ने यहाँ से एक दफ़ा सपोर्ट ली, आपको अच्छी बाय ट्रेड दी, दूसरी दफ़ा सपोर्ट ली, अब फिर बाय की ट्रेड आपको दे रही है। लेकिन इन केस अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं इस लेवल तक प्राइस को लेकर जाने के लिए। लेकिन जब प्राइस इस लेवल पे पहुंचेगी, आपके हायर लो पर पहुंचेगी, तो फिर यहाँ पर आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है, ठीक है। सेल आप क्या कहाँ पे सेल फाइंड कर सकते हैं, देखिए एक डबल टॉप है, डबल टॉप है, और आपको पता है कि प्राइस जब डबल टॉप को दोबारा टेस्ट करने के लिए जा रही हो, तो उससे थोड़ा सा ऊपर ज़रूर निकल जाया करती है, ताकि इस डबल टॉप के ऊपर पड़े हुए लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट कर सके। तो जब प्राइस अगर इससे ऊपर निकल गई, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि इसके रीटेस्ट पे सेल मिले, नहीं मिलती तो इसके ब्रेक पर और फिर रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा।
बाय मैंने आपको बता दिया कि बाय ये वाला जोन है या ये वाला जोन है, या प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे जो अभी तक का मोस्ट रिसेंट हाई है, इसको ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई क्लियर अप ट्रेंड, मोस्ट रिसेंट हायर हाई, मोस्ट रिसेंट हायर लो। यहाँ पर अगर हम अपने लिए कोई एंट्री जोन्स बनाएं तो हमारा जो हायर लो है उसके पास जो एंट्री जोन बनेगा 133.04 से लेके 133.51 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनेगा। और ये जो प्रीवियस हायर हाई था, क्योंकि प्राइस उसको ब्रेक कर चुकी नीचे आने के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी, तो अब हम इसको अपना एंट्री जोन फिलहाल नहीं मान रहे हैं। फिलहाल यूएसडी जेपीवाई में बाय है, बाय फाइंड करनी है। पहली बाय तो आपको अपने जोन से मिलनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर मिल चुकी है। और प्राइस जब वापस उसे रीटेस्ट करने आई तो उसने अपना हायर लो बनाया, अपना लो अप कर दिया। तो प्राइस जो की इंटेंशन जो है वो ऊपर जाने की ही है। तो फिलहाल आप क्या करेंगे कि प्राइस ने अभी अभी रिसेंटली ये वाला एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, या तो आप इसके रीटेस्ट पर प्राइस में कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर यहाँ से आपको कोई अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर ये जो आपका हायर लो है, इस हायर लो के पास आप आकर कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, करेंगे बाय ही फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो वेरी क्लियर बाय ट्रेंड है यूएसडी जेपीवाई में। मुझे किसी ने कहा था जी यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ का भी हमें एनालिसिस करके दिया करें, तो आज हम यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ को भी शामिल करेंगे। देखें, डाउन ट्रेंड, मोस्ट रिसेंट लोअर हाई जो है प्राइस ने ब्रेक कर दिया, एक दफा ब्रेक करके नया हाई लगाया। वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल, यू नो वेरी वेल। प्राइस दोबारा अंदर आ गई, तो इसका मतलब है कि यूएसडी कैड का ट्रेंड जो है वो डाउन है। ठीक है, हमने ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, हमने इसी रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस अभी इस वक्त ट्रेड हो रही है। अगर यहाँ से हमें कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस दे देती है तो हम सेल में खुशी से बैठेंगे, और जो अभी तक का लो लगा है वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। और अगर हमें बाय में बैठना है तो फिर हमें इसी लेवल के रीटेस्ट ब्रेक और रीटेस्ट का इंतजार करना है, और फिर हम यहाँ से अपनी कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और प्राइस डायरेक्टली ऊपर चली जाती है, तो फिर जो अभी तक का हाई है उस हाई के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर आप कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो सो फार यूएसडी कैड का ट्रेंड सेल है, और अभी प्राइस जिस जगह पे खड़ी है यहाँ से आपको सेल ही फाइंड करनी चाहिए। यूएसडी सीएचएफ में क्या हुआ, यूएसडी सीएचएफ ने ये लो लगाया, उसके बाद एक नया लो लगा दिया। तो हमारा जो डायरेक्शन बनेगी, जो ट्रेंड बनेगा वो ये बनेगा। हमारी पहली रेजिस्टेंस ये थी, प्राइस ने उसको किसी खाते में नहीं गिना, लेकिन जब प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर गई तो आपने देखा उसी रेजिस्टेंस लेवल को उसने सपोर्ट बनाया और प्राइस ऊपर चलेगी। ये बात हम अपने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में पढ़ाया करते हैं, सिखाया करते हैं कि जब प्राइस वन टाइम ब्रीच करती है तो आपने फिर उसके बाद ट्रेड एंट्री कैसे लेनी होती है। तो अभी हमारे पास जो एंट्री जोन बनेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन है, तो हमारे पास जो एंट्री जोन बनेगा वो एक यही एंट्री जोन बनेगा, जो तकरीबन हमारे पास जनाब 0.8975 से लेके 0.9003 डॉलर्स के दरमियान में प्राइस। यहाँ से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर दे दे तो खुशी से उसे अवेल करें। आपका टेक प्रॉफिट जो अभी तक का लो है वो होगा। और अगर आप बाय में बैठना चाहते हैं तो फिर आपको इसी लेवल के ब्रेकआउट और रीटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू क्रूड। क्रूड ऑयल में मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि देखें उस वक्त प्राइस जो है वो इस ग्रीन कैंडल पे, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे थी। अगर आप देखें नीचे 5 मई की ये कैंडल है, लास्ट कैंडल है, तो प्राइस यहाँ नहीं थी, आई गेस यहाँ कहीं प्राइस इस वक्त चल रही थी। ठीक है, जब हमने एनालिसिस अपना लास्ट टाइम अपलोड किया था तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप गौर से देखें, और हमें यहाँ से सेल फाइंड करनी चाहिए, और आपने देखें प्राइस ने हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट दी, उसकी बड़ी मेहरबानी। वो वहीं से ही प्राइस तकरीबन उसने आपको देखें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी और अच्छा खासा डिक्लाइन भी लिया। तो फिलहाल अब हम क्या करें, हमसे तो ये सेल ट्रेड मिस हो गई, क्या करें? करें ये कि भाई प्राइस 1 2 3 इंटरनल मूव्स बना रही है ना, तो ये जो इंटरनल मूव्स बना रही है, इन मूव्स के रीटेस्ट पर आप कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड किया करें। जैसी प्राइस कोई
नई मूव बनाती है तो उसी के रीटेस्ट पे कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें और प्राइस को नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें ये जहाँ से जिस एरिया से प्राइस ने ये बाउंस लिया है, इस एरिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेट मी शो यू इन द वीकली टाइम फ्रेम। आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें कि ये इट इज़ ए काइंड ऑफ डबल बॉटम। ये डबल बॉटम है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ये डबल बॉटम है तो आप इस डबल बॉटम की टाइमिंग चेक करें कि ये किस पॉइंट पे बना है। ठीक है, आप ये डबल बॉटम का पॉइंट चेक करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया रहा है माजी में। तो ये कोई मतलब कोई आम सा लेवल नहीं है जहां से प्राइस ने बाउंस लिया है डबल बॉटम बनाकर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 62 से 67 डॉलर्स के दरमियान दरमियान प्राइस दोबारा कहीं ना कहीं आकर एक बाउंस ले सकती है और हो सकता है अपना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू कर दे। क्यों? बिकॉज दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट जोन यार। वीकली सपोर्ट जोन आप ये देखें ना, ये हमारा वीकली प्रीवियस हाई था, ये रीसेंट हाई है। तो प्राइस ने जब रीसेंट हाई बनाया तो हमारा जो हायर लो होता है आपको पता है वो हमारे लिए सपोर्ट लेवल होता है। तो ये वीकली सपोर्ट लेवल है भाई, जहां से प्राइस जो है वो क्रूड में एक बाउंस ले रही है। तो वीकली सपोर्ट लेवल है, आपको पता है हायर लो है, तो यहाँ से आपको एक नया हाई भी मिल सकता है, कोई बईद नहीं है। लेकिन लेट्स गो बैक टू 4 टाइम फ्रेम। फिलहाल तक की सिचुएशन ये है, क्योंकि हम तो बड़े डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े पिप्स कमाने वाले लोग हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरनल मूव्स बन रही हैं, इन इंटरनल मूव्स को हम कैश करने की कोशिश करेंगे। जब प्राइस वापस इन्हीं मूव्स की तरफ जाती है तो यहाँ पर कोई ना कोई रीटेस्ट आप करके और रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। जो मेन टीपी आपका होगा वो अभी तक का लो ही है, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक भी कर सकती है और यहाँ से दोबारा वापस आके लंबा शूट भी मार सकती है। तो लेट्स गो टू जनाब बीटीसी। बहुत वक्त आप लोगों का ज़ाया कर दिया। बीटीसी का देखें, ये वो एनालिसिस है यार जो मुझे हर वीक चेंज ही नहीं करना पड़ता। बीटीसी ने फाइनली आपके बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। देखें, भले ये ब्रेक जो है एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको इस लंबी वीक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये लंबी वीक जो है ये आपको एक ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर दिखाती है। तो ये वन टाइम ब्रीच है, वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल तो यहाँ पर प्राइस आपके वापस सपोर्ट जोन पर आ गई, लेकिन सपोर्ट जोन पे आने के बाद यार प्राइस कोई बाइंग प्रेशर ही नहीं दिखा रही। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि बड़ी बड़ी दो कैंडल्स बना के वापस सपोर्ट जोन में वापस तो आ गई प्राइस। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं इसको। बड़ी बड़ी दो कैंडल्स बना के आपके सपोर्ट में वापस आ गई, बट यहाँ कर क्या रही है यार? यहाँ पर प्राइस के पास बाइंग प्रेशर ही नहीं है। आपको यहाँ पर कोई ना कोई 1 2 3 मूव कंप्लीट होने का इंतजार करना है, फिर आपको दोबारा रीटेस्ट का इंतजार करना है और वहां से आपको बाय करना चाहिए। अदरवाइज प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन। यहाँ से प्राइस जो है वो वापस नीचे आ सकती है। अगर आपके इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे तो आपको जरूर सेल में बैठना चाहिए। फिलहाल बीटीसी में आप बाय ही फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रीच है ये वन टाइम ब्रीच ये एक्सेप्टेबल है। और ये नया लो आप इसको पता है कि इसको आप नहीं कंसीडर करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कंसीडर एक्चुअली नहीं करेंगे। नया लो तो हो सकता है, अब हम ट्रेंड अभी नहीं निकाल रहे, तो आप इसको ब्रेक डाउन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वन टाइम ब्रीच है। अब प्राइस बस देखें कि इस जोन को ब्रेक करे और इसके रीटेस्ट पे आप फिर कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करिएगा। ये जो जोन है मैं आपको बताता चलूं, ये जो जोन है जनाब, ये जोन है 26,474 से लेकर 27,090 डॉलर के दरमियान दरमियान, ऑलमोस्ट $600 का जोन है। इथीरियम में भी मैंने लास्ट टाइम जो एनालिसिस किया था प्राइस वहीं पर ही घूम रही है, बल्कि पिछले 3 वीक से जो एनालिसिस कर रहा हूँ 4 वीक से प्राइस वहीं घूम रही है। यहाँ पर आप देखें, ये एक ये भी एक वैलिड ब्रेक डाउन नहीं है, वन टाइम ब्रीच है। प्राइस जो है ये देखें, ये पहली कैंडल आपकी ये रेड कैंडल है जो इस जोन से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, और इस रेड कैंडल के बाद आपको अभी तक कोई लो नहीं मिला, तो लिहाजा यह इथीरियम में भी आपका जो प्राइस का जो ब्रीच है वो वन टाइम ब्रीच है। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक अच्छा काम करने जा रही है, ये आपको यहाँ पर शायद डबल टॉप दे दे। अगर डबल टॉप दे दे, कोई अच्छी रिजेक्शन कैंडल रेड में यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो फिर आप यहीं से इसको सेल कर सकते हैं। कि डबल टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री रीजन फॉर अस।
तो हम डबल टॉप को रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे, एक छोटी सी रिस्पेक्ट उसको देने की कोशिश करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टीपी होगा वो कोई ये वाला हमारा जो अपकमिंग सपोर्ट जोन है वो हमारा नेक्स्ट टीपी होगा इस सिलसिले में, ठीक है। तो इथीरियम में आपने करना यही है कि इथीरियम की जो ब्रीच है वो वन टाइम ब्रीच है। अगर प्राइस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर देती है तो उसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे, या प्राइस यहाँ पर डबल टॉप बनाकर और एक अच्छी सेलिंग रीजन दे देती है तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। तो हमारा, मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मैं एनालिसिस आप लोगों के लिए करता हूँ भाई, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं है। मैं आप लोगों को कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देता, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं देता, क्योंकि मैं बेचता नहीं हूँ ट्रेडिंग सिग्नल्स। मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रेंड कैसे निकालना चाहिए, ट्रेड कैसे फाइंड करनी चाहिए, और आप लोगों को ट्रेडिंग हमेशा रिएक्टिव करनी चाहिए, प्रिडिक्टिव नहीं करनी चाहिए। ये जो आप सवाल मुझसे करते रहते हैं, सर क्या गोल्ड 2000 पे जा रहा है, मुझे नहीं पता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोगों को प्रेडिक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। गोल्ड 2000 पे चला भी जाए तो हमने क्या लेना यार, हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम बाय या सेल रीजन फाइंड करके ट्रेड करके अपने लिए जो 2 4 5 10 डॉलर हमने निकालने हैं वो हम निकाल लिया करेंगे। आप लॉन्ग टर्म 1 1 हज़ार 2 2 हज़ार पॉइंट्स की मुझसे डिस्कशन क्यों कर रहे होते हैं, वो प्रडिक्शंस होती हैं। प्रडिक्शंस ही आप लोगों को कंफ्यूज करके बेसिकली फ्रस्ट्रेट करती हैं और आप लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म बायस ये होता है कि यार मैं तो 1000 पिप इसमें ऊपर देख रहा हूँ कि ये यूरो चला जाएगा जी, 500 पिप ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग इस सूरत हाल में क्या करते हैं, अगर प्राइस नीचे आ रही है, अब आपने अपना बायस क्या बना के रखा है लॉन्ग कि यार ये 500 पिप तो ऊपर जा रहा है जी, अब प्राइस नीचे आ रही है तो आपने ट्रेड ली हुई, आप अपना स्टॉप लॉस अननेसेसरी लंबा करते रहते हैं। अननेसेसरी लंबा करने 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 के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो यार प्रेडिक्टिव ट्रेडिंग ना किया करें, रिएक्टिव ट्रेडिंग किया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मेरे पास कि प्राइस ऐसे ही बिहेव करेगी। आपको ये सारी ट्रेड्स आपका लॉस भी हिट कर सकती हैं और सारी की सारी ट्रेड्स आपका टीपी भी दे सकती हैं। तो मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने जिस नज़रिए से मार्केट को देखा वो सिचुएशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको आखिर में मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कोई ना कोई ट्रेडिंग करने से पहले कोर्स ज़रूर करना चाहिए। आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए, बिना सीखे ट्रेडिंग ना करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।